हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। भारत के प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर फ्रांस के नेशनल डे, जिसे बेस्टाइल डे के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में हिस्सा लेंगे। ऐसा करने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने 2009 में बेस्टाइल डे परेड को अटेंड किया था। अब आप सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बेस्टाइल डे परेड क्या चीज है। वास्तव में बेस्टाइल नाम से फ्रांस में एक किला होता था जो आर्मी का था तथा राजनीतिक बंदियों को वहां पर रखा जाता था। तो यह किला एक तरह से मोनार्की का प्रतीक था, अर्थात राजतंत्र का। और जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल पर सिविलियन ने कब्जा कर लिया। तो यह माना जाता है कि फ्रांस में डेमोक्रेसी उसी दिन से इंस्टीट्यूट हुई। इस कारण इसको एज ए नेशनल डे की तरह फ्रांस में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बहुत ही एक ऐतिहासिक दौरा है और इससे भारत को और फ्रांस को कई सारे फायदे होने वाले हैं। इस दौरे के लिए फ्रांस की सेना तथा भारत की सेना दोनों वहां पर मार्च करेंगे। लेकिन इस दौरे में कुछ इतनी जबरदस्त बातें होगी जिस पर भारत के दुश्मनों की गहरी नजरें होगी। दरअसल इस दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति हथियारों की सबसे बड़ी डील करने जा रहे हैं, और ये इतनी अमाउंट की डील है जिससे हमारे दुश्मन सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत फ्रांस से 26 राफेल विमानों की डील करने जा रहा है, और ये डील लगभग फाइनल हो चुकी है, जिसके तहत भारत 26 लड़ाकू विमान राफेल एम के रूप में खरीदने जा रहा है, जो भारतीय युद्धपोत INS विक्रांत पे तैनात किए जाएंगे। इससे भारत की नेवल पावर को जबरदस्त फायदा मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भारत स्कॉर्पियन सबमरीन की डील कर सकता है, और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबमरीन के मामले में भारत चीन से काफी पीछे है। और जो पनडुब्बियां हमारे पास है उनमें से कुछ पनडुब्बियां इतनी पुरानी हो चुकी है कि जिन्हें और अपग्रेड नहीं किया जा सकता। आने वाले कुछ समय में इन्हें डीकमीशन करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि इन्हें रिटायर करना ही पड़ेगा। और अगर ये डील नहीं हुई तो भारत को अपनी इन्हीं पुरानी पनडुब्बियों के साथ काम करना पड़ेगा, और फिर आपको वैसी ही दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती है जो पुराने विमान MiG-21 में देखने को मिलती थी। ऐसा भविष्य में नौसेना के साथ नहीं हो, इसके लिए डील होनी बहुत जरूरी है। अगली डील भारत लड़ाकू विमान के इंजन की डील कर सकता है। अभी अगर याद हो तो जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और अमेरिका से जो डील की थी उसमें अमेरिका न सिर्फ इंजन देने के लिए राजी हुआ बल्कि टेक्नोलॉजी देने के लिए भी राजी हुआ, और साथ ही इस बात के लिए राजी हुआ कि वह भारत के अंदर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा जहां पर इंजन का निर्माण होगा। और ये अपने आप में बहुत जबरदस्त डील थी, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश है जहां पर दूसरे देश के मैन्युफैक्चरर आके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वह भी हथियारों के मामले में। यूएसए ने एक तरह से ये डील करके भारत को अपनी तरफ मिलाने की पूरी कोशिश की है। यूएसए का प्रभाव कम करने के लिए फ्रांस भी भारत को कुछ इस प्रकार का ऑफर कर सकता है, और भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी की अभी सख्त आवश्यकता है। इस दौरे में भारत फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन के लिए टेक्नोलॉजी भी लेना चाहता है, तो हो सकता है कि इस मामले में भी कुछ डील हो, परंतु इसका अभी तक कंफर्म नहीं है। एक्चुअली भारत व फ्रांस एक तरह से स्ट्रेटेजिकल दोस्त हैं। पिछले कई सालों से भारत और फ्रांस के संबंध काफी सुधरे हैं। भारत और फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट ये हो चुके हैं कि भारत और फ्रांस दोनों एक दूसरे के नेवल बेस को यूज कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम कभी चीन को काउंटर करते हैं तो फ्रांस की तरफ से एक्स्ट्रा फ्रंट खोलना चाहें तो हम खोल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से चाइना की नजर इंडियन ओशियन रीजन पे है, अर्थात IOR पे। यदि चाइना को भारत और फ्रांस दोनों मिलकर IOR में मॉनिटर कर पाते हैं तो भारत को चाइना को काउंटर करने में बहुत आसानी होगी। और फ्रांस का इंडो पैसिफिक में सिग्निफिकेंट रोल है, और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल मिला के बात यह है कि इंडो पैसिफिक हो और चाहे इंडियन ओशियन रीजन हो, दोनों मिलकर काफी हद तक चीन को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे दोनों देशों में और बॉन्ड मजबूत होगा, और खास बात यह है कि भारत को हथियार मिलेंगे, टेक्नोलॉजी मिलेगी। फ्रांस को यह फायदा होगा कि जैसे पूरे यूरोप की इकोनॉमी काफी खराब कंडीशन में है, तो फ्रांस की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, और मैक्रो की दंगों के कारण जो इमेज खराब हुई है वह काफी हद तक सही हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के जाने से फ्रांस का मोरल काफी बूस्ट होगा, क्योंकि मोदी जी की अभी इतनी वैश्विक हैसियत है कि फ्रांस के बारे में जो गलत परसेप्शन बन चुका था वह परसेप्शन रातों रात चेंज हो जाएगा। और इस दौरे में काउंटर टेररिज्म और टेरर फंडिंग पर बात होगी, क्योंकि भारत व फ्रांस दोनों एक ही तरह की समस्या से जूझ रहे हैं
और वह है आतंकवाद। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रांस ने भी रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका का साथ नहीं दिया और भारत ने भी रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका का साथ नहीं दिया। फ्रांस में भी दंगे हुए और भारत में भी दंगे हुए, भारत में मणिपुर में दंगे हुए और जो भी चल भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इन दोनों दंगों में CIA का हाथ है। अगर इसके बारे में कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको देते रहेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।